आज हम डिस्कस करेंगे परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी। Primitive nth root of unity, an element alpha of a field is an nth root of unity, nth root of unity if alpha power n is equal to 1, alpha power n is equal to 1, it is permitive nth root of unity, primitive nth root of unity if alpha power n is equal to 1 but alpha power m is not equal to 1 for 0 less than m less than n. So this is a definition of primitive nth root of unity. क्या कहा जा रहा है? An element alpha of a field is an nth root of unity if alpha power n is equal to 1. It is permittive nth root of unity if alpha power n is equal to 1 but alpha power m is not equal to 1 for 0 less than m less than n. So this is a definition जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट हमने फील्ड में से लिया और वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? nth रूट ऑफ यूनिटी कहलाएगा अगर अल्फा पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसी एलिमेंट को हम परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी का नाम देंगे और n पर तो वो हमें आइडेंटिटी दे बट अल्फा पावर m पर वो आइडेंटिटी ना दे। वेयर m लेस देन n, इट मीन्स दैट कि हमारे पास n से पहले कोई भी हमें ऐसी पावर ना मिले जिस पर वो हमें आइडेंटिटी दे दे, तो देन हम इस एलिमेंट को किसका नाम देंगे? परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी का नाम देंगे स्टूडेंट के। ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी। अब हम स्टूडेंट इनसे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जांपल्स फर्स्ट एग्जांपल क्या है? सबसे पहले हम फील्ड ले लेते हैं Z11 है नॉन जीरो एलिमेंट। ये Z स्टारिक अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है? इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। ये हम ग्रुप थ्योरी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं एज F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फाइनाइट फील्ड इज साइक्लिक। ऑर्डर ऑफ Z11 स्टारिक इज इक्वल टू 10। परमिटिव रूट्स इसके फाइंड करने हैं। अब वो क्या होंगे स्टूडेंट? अब परमिटिव रूट्स वही होंगे जो इसके क्या होंगे? डिवाइजर होंगे। इसके ऑर्डर के क्या होंगे? डिवाइजर होंगे। अब 10 के डिवाइजर क्या है? 1 भी डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 भी डिवाइड कर रहा है 10 को, 5 भी डिवाइड कर रहा है 10 को। ठीक है, रूट्स हो सकते हैं वो 10th रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है, 5th रूट ऑफ यूनिटी हो सकता है और स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी ये हो सकता है स्टूडेंट।
2 पावर 2 करें तो 4 आएगा, 2 पावर 4 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 16 को मॉड के अंदर देखेंगे, ठीक है, 16 को मॉड 11 में चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, राइट। अब इसको हम दोबारा 2 पावर 5 करते हैं तो ये हमारे पास क्या है 32, और 32 को मॉड 11 में देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1, राइट। अब यहाँ पर इसी को अगर हम 2 पावर 10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या देगा आइडेंटिटी दे देगा, राइट। 10 से पहले हमें कोई भी ऐसी पावर नहीं मिली जिस पर हमें ये क्या दे रहा हूँ आइडेंटिटी दे रहा हूँ। 2 इज द जनरेटर, 2 क्या है जनरेटर है ऑफ Z11, this implies that 2 is the primitive 10th root of unity। अब इसके जो रिमेनिंग होंगे वो भी हमारे पास 2 की पावर n फॉर्म में होंगे। all permittive 10th root of unity in Z11 are of form 2 power n, where n is relative prime with 10, ठीक है। यानी कि जो इसके रिमेनिंग होंगे परमिटिव एलिमेंट वो भी 2 की पावर n होंगे, और n क्या होगा 10 से रिलेटिव प्राइम होंगे। वो कौन से होंगे 2 पावर 1 पर हम देंगे 2 आ जाएगा, इसी तरह 2 पावर हम 3 रखेंगे, 3 और 10, 3 क्या है 10 से रिलेटिव प्राइम है तो रखेंगे तो ये हमारे पास क्या है 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 पावर हम 7 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 भी 10 से क्या है रिलेटिव प्राइम है तो यहाँ 7 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर मोड 10 के अंदर मोड 11 में चेक करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 7 आएगा। इसके बाद 2 पावर 9 देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा मोड 11 में जब इसको चेक करोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो परमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी आए वो कौन कौन से आए, हमारे पास 2 है, 8 है, 7 है और 6 है। ये हमारे पास 4 परमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी मिले हमें Z11 में। अब ये हमने फाइंड किए हैं 10th रूट ऑफ यूनिटी। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं 5th रूट ऑफ यूनिटी। द परमिटिव 5th root of unity in Z11 फॉर्म 2 पावर m, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है 2 पावर m होंगे, वेयर GCT m, 10 is equal to 2, राइट। यानी कि इसके वो परमिटिव एलिमेंट्स होंगे परमिटिव 5th रूट ऑफ यूनिटी इन Z11 आर ऑफ द फॉर्म 2 पावर m, वेयर m का GCT 10 के साथ क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम 10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2। सो इस वजह से हमने कहा कि जो इसके रिमेनिंग जो GCT m और 10 का GCT है वो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। 2 पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 2 रखें उसका GCT 10 के साथ 2 आएगा। इसी तरह अगर हम 2 पावर 4 रखेंगे तो इसका भी GCT क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका मोड ये 16 आएगा, 16 को मोड 11 में चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह हम 2 पावर यहाँ पर 6 के बाद 4 के बाद 6 रखें तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा, मोड 3 के अंदर चेक करेंगे। इस तरह 2 पावर 8 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा मोड 11 में, ठीक है। इसको जब हम मोड 11 में चेक करेंगे आएगा 3 आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट मिले हैं प्रिमिटिव 5th रूट ऑफ यूनिटी में। 4 है, 5 है, 9 और 3, ये हमारे पास क्या है 5th रूट ऑफ यानी प्रिमिटिव 5th रूट ऑफ यूनिटी इन Z11।
अब इसी तरह हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करते हैं। वो क्या है हमारे पास, द परमिटिव स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो भी किसके फॉर्म में होंगे, आर ऑफ फॉर्म 2 पावर m फॉर्म में होंगे, और इनका जीसीडी क्या आना चाहिए, जीसीडी m और 10 का जीसीडी 5। ठीक, क्योंकि जब हम 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा। तो इस वजह से हमने कहा कि इनका जीसीडी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट कौन से एलिमेंट हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका जीसीडी 10 के साथ 5 आएगा। वो क्या आएगा हमारे पास, 2 पावर 5। ठीक है, 2 पावर 5 ये हमारे पास आएगा 32, और 32 को जब हम चेक करेंगे मॉड 11 में तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके परमिटिव रूट्स फाइंड किए हैं इन Z11 लेकर। अगर ग्रुप के ऑर्डर को, अगर जो हम परमिटिव रूट फाइंड कर रहे हैं, अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा तो उसका परमिटिव एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम इससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखते हैं। कि एग्जांपल नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ परमिटिव एट्थ रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड 9। ये हम आगे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। GF9 यानी गलवा फील्ड, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने, ये भी हमारे पास फाइनाइट फील्ड है। अब हमने जो हमें फील्ड दी जा रही है, इसके जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, गलवा फील्ड, ठीक, फाइनाइट फील्ड 9, इसका ऑर्डर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अभी हमने जो अभी रिजल्ट देखा कि नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो रहे हैं, साइक्लिक ग्रुप परफॉर्म करते हैं। तो हमने इसमें से जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो ले लिए, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हम रूट फाइंड कर रहे हैं क्या इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अगर तो डिवाइड कर रहा है तो तब तो इस पॉसिबल है कि हम इसके 8th रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो हम इसके रूट जो हैं फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो जब इसके लिए हम क्या फार्मूला, इसके लिए फार्मूला क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने का, यानी कि नंबर ऑफ परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने का, वो क्या है, नंबर ऑफ परमिटिव 8 रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 5 ऑफ 8। ये हम इसके अंदर फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 फंक्शन का क्या फार्मूला होता है, 5 ऑफ 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 2 पावर 2, ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस नंबर ऑफ परमिटिव 8th रूट ऑफ यूनिटी इन GF9 में जो हमारे पास टोटल आएंगे वो क्या आएंगे, 4 आएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड नंबर ऑफ परमिटिव 18th रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड 19। ठीक है, फाइनाइट फील्ड, इसमें से हमने फाइंड करने, सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास 18 आ जाएगा, राइट, और 18 डिवाइड कर रहा है 18 इस ग्रुप के ऑर्डर को, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 5 फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, जो वो क्या आ जाए, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें 3 पावर 2 इंटू 2 आ जाएगा, 5 ऑफ 3 पावर 2 डॉट 5 ऑफ 2। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर इंटू, इधर हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ से -3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, राइट। तो इसके पास टोटल जो
18 रूट ऑफ यूनिटी होंगे, परमिटिव 18 रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड ऑफ 19, वो क्या आएंगे 6 आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट हमारे फाइंड द नंबर ऑफ परमिटिव एंड, अब हम यहाँ पर ले लेते हैं 10th रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड 23, ठीक है। इसमें हमने फाइंड द नंबर ऑफ परमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड 23। अब इसमें देखें, ये जो हमें एग्जांपल जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ गलवा फील्ड ऑफ 23, इसका ऑर्डर क्या है 22, राइट। और 10 जो है डज नॉट डिवाइड 22, ठीक है। देयर इज नो परमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी इन गलवा फील्ड ऑफ, राइट, कि इसके पास कोई भी परमिटिव 10th रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, क्योंकि ये इसके ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा। कोई भी परमिटिव रूट्स होगा, nth रूट होगा, अगर वो उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। और यहाँ पर स्टूडेंट हमने फाई फंक्शन फार्मूला यूज़ किया है। पहले जो हम फार्मूला फाई ऑफ n इज इक्वल टू p पावर k माइनस p पावर k माइनस 1, ठीक है। ये अभी हमने फार्मूला यूज़ किया है, जो भी हम पहले फाई फंक्शन के हम n की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके अंदर हम ये फार्मूला लगाएंगे, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी परमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी की, देन हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फील्ड एक्सटेंशन के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.